अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2-3 तरीकों से चटनियाँ और सालसे बनाना। तो सबसे पहले धनिया पुदीने की चटनी है, हरी चटनी आप इसको कह सकते हैं। इसमें पुदीना और धनिया और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपने एरिया के हिसाब से धनिया और पुदीने का बंच ले लें। मेरा साइज़ आप वीडियो में देख लें। मैंने इस साइज़ के 2 पुदीने के और 1 धनिया का बंच लिया है और मैंने 8 से 10 छोटे साइज़ की मिर्चें का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं रखना। तो सबसे पहले पुदीने की टहनियाँ हम अलहदा कर लेंगे और पत्ते इसके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप अपोजिट इसको जब लेके जाते हैं तो बहुत आराम से इसके पत्ते अलहदा होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे और टहनियाँ इसकी अलहदा कर देंगे। और जो आपका धनिया है उसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसकी जो टहनियाँ हैं वो भी इस्तेमाल की जाएंगी इसमें चटनी के अंदर, तो वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। उसमें सिर्फ आप ये देखें कि धनिए में किसी किस्म की गला सड़ा सा धनिया मौजूद ना हो। तो इनको जब साफ़ कर लें तो अच्छी तरीके से धो लें ताकि मिट्टी तमाम तर निकल जाए। तो मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से धो लिए हैं, हरी मिर्चें काट के डाल ली हैं और अब इसमें हम धनिया और पुदीना साफ़ किया हुआ डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। मैंने ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, चॉपर यूज़ किया है ताकि इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ही पानी की तरह ना हो जाए। तो आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। आप इसको आइस क्यूब में लगा के रखें और जब आपको ज़रूरत हो एक आइस क्यूब डिफ्रॉस्ट करें। दही की चटनी में बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करें, रायतों में इस्तेमाल करें, या आप इसको किसी भी तरह के रैप में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट भी देगा। सेकंड है कच्चे आमों की चटनी, आप इसको सालसा भी कह सकते हैं। बहुत आसानी से बनती है। पंजाब में इसको रोटी के साथ भी खाया जाता है और डिफरेंट खानों के साथ आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। कच्चे आमों को सबसे पहले हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसका गूदा जो है वो अलहदा कर लेंगे। कच्चे आम की गुठली जो है वो काफ़ी कच्ची होती है, तो इसलिए आपने गूदा उतारते हुए ख्याल रखना है कि उसका वो जो वाइट पार्ट होगा वो उसमें ना आ जाए, क्योंकि वो फिर भी थोड़ा सख्त होता है और खाने में डिफरेंट महसूस होगा। तो आम अच्छी तरह से छीलने के बाद इसका गूदा हम निकाल लेंगे और अगर वाइट पार्ट आ जाए तो उसको फिर से हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप आम का जो प्लम है वो रेडी कर लेंगे। प्याज आप काट लेंगे और हरी मिर्चें जितना तीखा और स्पाइसी आपको पसंद है आप उतनी हरी मिर्चें ले लें। मैंने काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। तो आप इन तमाम तर चीज़ों को डाल लेंगे एक चॉपर में और अच्छे तरीके से इनको चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, इसलिए मैंने हरी मिर्चों को काट के डाला है। ज़्यादा चॉप करेंगे तो आम जो है वो अपना पानी छोड़ देगा, तो वो हमने नहीं करना है। तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा चलाएंगे मशीन को ताकि ये अच्छे सा चॉप हो जाए। जब ये चॉप हो जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। इसमें हम सादा सा मसाला ऐड करेंगे जिसमें जाएगा नमक और कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स। हम इनको शामिल कर देंगे ताकि ये जो इनका खटास है वो थोड़ी कम हो जाए। इनको मिक्स करें आसानी के साथ। ये आपका सालसा रेडी है। आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, किसी भी खाने की टेबल पे सर्व करें, या आप इसको रैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टोटीला के साथ भी खा सकते हैं। तो ये तैयार है। तीसरे नंबर पे है विनेगर वेज सालसा। इसमें हम शामिल करेंगे खीरा, प्याज, बंद गोभी। आप चाहें तो इसमें टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं चूँकि टमाटर इतने शौक से नहीं खाती इसलिए मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो एक टमाटर इसमें इसी तरीके से चॉप कर लें जैसे आपको प्याज और खीरा चॉप करना दिखाया जा रहा है। तो वेरी फाइन छोटा छोटा सा आप इसको चॉप कर लेंगे। चॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल ही बारीक हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से क्यूब शेप में आप इनको चॉप कर लेंगे और इसी तरीके से बंद गोभी को भी लेंगे और उसको भी आप छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। बंद गोभी अगर आपको पर्पल वाली अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर। इसमें इतना ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क नहीं आएगा, तो मैंने ग्रीन वाली यूज़ की है और आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करके छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है। सब्जियां आपकी रेडी हैं, ये चॉप हो गई हैं। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें नमक और काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे और फ्लेवर में जाएगा विनेगर। विनेगर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें नींबू का इस्तेमाल कर लें। और अगर आप विनेगर से एलर्जिक हैं तो आप विनेगर की जगह इसको नींबू में इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से आपका बेहतरीन सा सालसा रेडी है। आप इसको खाने के साथ सर्व करें, अप टू यू।
नंबर 4 पे आता है पपाया सालसा। पपाया सालसा बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगेन मैं सिंपल सी वेजिटेबल लूँगी। इसमें जाएगा खीरा, प्याज, थोड़ा सा बंद गोभी अगेन आप चाहें तो किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एप्पल मैंने इस्तेमाल किया है मीठा सा फ्लेवर देने के लिए और रिफ़्रेशिंग करने के लिए। नींबू का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। मैंने दोनों तरह की पेपर ली है, ब्लैक एंड वाइट, और थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करेंगे। ज़्यादा नमकीन नहीं करेंगे या ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे, वरना जो फ्रूट है वो अपना फ्लेवर अच्छी तरीके से नहीं दे पाएगा। तो आपने अगेन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है ताकि प्याज का जो फ्लेवर है वो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा डोमिनेंट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने प्याज का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। हरी मिर्च का इस्तेमाल इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मुझे चूँकि हरी मिर्च सालसा में पसंद है इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल भी किया है। तो आप इसको बहुत ही बारीक एंड फाइन चॉप कर लें और इसको भी आप इसमें ऐड कर। मेन इंग्रेडिएंट आपका पपाया है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 कप तक इस्तेमाल किया है। पपाया साइज़ में डिफरेंट होते हैं, तो मैंने इसको आपको कप की क्वांटिटी बता दी है। आप इसको ऑलमोस्ट 1 कप तक इसमें डाल लें। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1.5 कप इनफ होगा। तो मेरे पपाया का साइज़ जो इतना था उसका चौथा हिस्सा मैंने इसमें डाल लिया है। आप इसमें विनीगर को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि विनीगर से इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना अच्छा फ्लेवर लेमन के साथ आएगा। स्पाइसेस को ऐड करें और इसमें नींबू का रस शामिल कर दें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और फाइनली आपका बेहतरीन सा लाइट सा रिफ्रेशिंग सा सालसा पपाया सालसा रेडी है। आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं, क्रैकर या टोर्टिला के साथ इसको सर्व करें। होप यू लाइक द वीडियो, टेक केयर, एंजॉय एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट।